हेलो फ्रेंड्स, मैं करियर पॉइंट चैनल से मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 21 और इसमें हम लोग देखेंगे सैयद वंश। कल हम लोग देखे थे तुगलक वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको बनते हैं सभी कराए गए हैं और ये प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक पे आधारित है और ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो सब के लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप टेलीग्राम चैनल का जहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, है ना। आप लोग अपना अपना जवाब देते चले और लास्ट में बताइएगा कि आप सभी का कितना सही हुआ। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि खिज्र खां किसका सेनापति था। आप लोगों को फटाफट कराया जाएगा, आप लोग फटाफट जवाब देते चलिए। मात्र 10 मिनट आपको लोग समय लूँगा और 10 मिनट में आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। डेली अगर आप 10-10 मिनट करते जाते हैं तो एक दिन आपका देखिएगा आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि खिज्र खां किसका सेनापति था। तो खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर कि भारत से लौटते समय तैमूर ने खिज्र खां को कहाँ का शासक नियुक्त किया था, है ना। कि भारत से लौटते समय तैमूर ने खिज्र खां को कहाँ का शासक नियुक्त किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, मुल्तान का, लाहौर का, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। 3 जगह का इनको शासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर की खिज्र खां अपना कर किसे भेजता था। तो अपना कर ये किसे भेजता था, तो तैमूर के पुत्र का नाम था आपका शाहरुख, इसको अपना कर भेजता था। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर की खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृत्यु इनकी हुई थी 20 मई 1421 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका 6 नंबर प्रश्न है कि सैयद वंश के विषय में जानकारी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक में मिलती है। तो किसके द्वारा मिलती है इसके बारे में जानकारी, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है तारीख ये मुबारक शाही। कौन लिखा था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, और पुस्तक का नाम क्या था, तारीख ये मुबारक शाही। तो ये दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 7 नंबर कि यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की। तो यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की जो स्थापना की थी ये मुबारक शाह ने, है ना। मुबारकाबाद मुबारक शाह ने स्थापना किया था। आंसर हो गया मुबारक शाह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 8 नंबर की सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। तो अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 9 नंबर, सैयद वंश का शासन कितने वर्षों तक था, है ना। सैयद वंश का शासन 37 वर्ष तक किया। ये सैयद वंश कितने दिन शासन किया, 37 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 10 नंबर कि खिज्र खां के पुत्र का नाम क्या था। तो खिज्र खां के पुत्र का नाम था आपको मुबारक खां। क्या नाम था, मुबारक खां खिज्र खां के पुत्र का नाम था। 11 नंबर प्रश्न है कि मुबारक खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो कौन सी उपाधि धारण की थी, मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की थी। देखिए जितने भी प्रश्न आपको छोटा बड़ा सभी आपको यहाँ पे एकत्रित किया गया है और ये एनसीईआरटी से संबंधित है तो आपके लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि सैयद वंश का सबसे महान शासक कौन था। अब बताना है कि सबसे महान शासक था वो कौन था। आपको मुबारक शाह सबसे महान शासक था। किसी भी चीज़ को आप अगर एक बार सुन लेते हैं ध्यान से तो आपको याद हो जाता है, इसीलिए आप एक बार वीडियो जरूर देखें, उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 13 नंबर की सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया था। तो सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो वो था आपका लोदी वंश और यही लोदी वंश कल आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए कल लोदी वंश करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर की सैयद वंश के शासकों का सही क्रम क्या था।
तो सैयद वंश में कौन कौन शासक हुए, इनका क्रम आपको एग्जाम में दे दिया जाता है सजाने के लिए। तो सबसे पहले खिज्र खां जो सैयद वंश के संस्थापक थे, उसके बाद मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और फिर अलाउद्दीन आलम शाह। तो सबसे अंतिम शासक हो गए अलाउद्दीन अहमद शाह और संस्थापक कौन थे, खिज्र खां। तो ये भी आप याद रखिए, इस टाइप से भी आपको पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर की, सभी वंश का सही क्रम क्या है। तो वंश का सही क्रम सबसे पहले गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लास्ट में सैयद वंश के बाद कौन सा था, लोदी वंश। तो सबसे अंतिम था लोदी वंश, जो हम लोग कल करेंगे। आपको गुलाम वंश पूरा कराया गया है चैप्टर, खिलजी वंश पूरा कराया गया है, तुगलक वंश पूरा कराया गया है, सैयद वंश आज हो जाएगा, कल हो जाएगा लोदी वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको ये सजाने के लिए दे दिया जाता है क्रम, तो ये क्रम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर की, सैयद वंश ने पहले दिल्ली सल्तनत पर किस, सैयद वंश से पहले दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था। तो कल हम लोग क्या किए थे, तुगलक वंश, सैयद से पहले था तुगलक और तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी। तो ये क्रम आप पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा जरूर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर की, दिल्ली से पालम तक राज्य का संबंध किस शासक से था। दिल्ली से पालम तक के राज्य का जो संबंध था वो आलम शाह का था, है ना, किससे था, आलम शाह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर कि सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया वंश कौन था। तो सल्तनत काल में, अभी हम लोग सल्तनत काल पढ़ रहे हैं, इसमें एकमात्र सिया कौन था, तो सैयद वंश ही एक सिया वंश था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका 19 नंबर की, तारीख ये मुबारक शाही का पुस्तक किसकी रचना है। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। क्या हो जाएगा आंसर, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 20 नंबर प्रश्न है, रैयत ए आला की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। रैयत ए आला की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 21 कि किस सैयद शासक ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा, है ना, अपना पुत्र कहकर पुकारा तथा खान ये खाना की उपाधि धारण की। तो वो कौन सा शासक था, वो शासक था आपका मोहम्मद शाह, जिसने सैयद शासक ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अपना 22 नंबर प्रश्न है कि किस सैयद शासक की योग्यता के कारण सैयद वंश के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ, है ना। तो किस सैयद शासक की योग्यता के कारण, वो था मोहम्मद शाह। चलिए अगला प्रश्न है आपका 23 कि मोहम्मद शाह का शासन काल कब से कब तक रहा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि इसका शासन काल कब से कब तक रहा मोहम्मद शाह का। तो 1434 ईस्वी से लेकर के 1445 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 25 कि मुबारकाबाद नगर नामक नगर किस शासक ने बसाया। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि मुबारकाबाद जो नामक नगर है ये किसने बसाया था। तो मुबारक शाह ने बसाया था मुबारकाबाद, यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 कि खिज्र खां अपने सिक्कों पर किसका नाम अंकित करवाया था। खिज्र खां जो सैयद वंश के संस्थापक था, इसने अपने सिक्कों पर नाम अंकित करवाया था, वो किसका करवाया था। तो तैमूर एवं उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया था, है ना। तैमूर एवं उसके पुत्र का नाम था शाहरुख, ये दोनों का नाम अंकित करवाया था सिक्के पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 कि मुबारक शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो मुबारक शाह का जो शासनकाल रहा ये 1421 ईस्वी से लेकर के 1434 ईस्वी तक मुबारक शाह का शासनकाल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 कि मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हुई दोस्तों। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई थी 1445 ईस्वी में। कब हुई थी, 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर की याहिया बिन अहमद सरहिंदी को किस शासक का संरक्षक प्राप्त था, है ना। तो वो था आपका मोहम्मद शाह का संरक्षण इसको प्राप्त था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी को। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है कि सैयद वंश का कौन सा शासक शाह की उपाधि धारण की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शाह की उपाधि किसने धारण की थी। तो वो था आपका मुबारक
खां, है ना, कौन था? मुबारक खां। दोस्तों ये था आज का 21 नंबर सैयद वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज सैयद वंश खत्म हो गया, कल हो जाएगा लोधी वंश। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं। और अगर इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से इसका आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और ये फेसबुक पेज, दोनों पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।